वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी संवारने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। सैलाब से मुतासरा ख़ानदान हो, फिर उनकी ज़ख्मों पर मरहम रखना हो, या फिर यतीम बच्चे हों, उनकी तालीम हो, एक बेहतर मुस्तकबिल उनको देना हो, ये शख्सियत हमेशा इंसानियत की खिदमत में पेश रही है। और बेसहारा बच्चों को सहारा देना, उन्हें अपने जैसा बनाना, फिर उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात को कम करना उनका मिशन रहा है। उनकी काविशें इस बात का सबूत है कि अगर नीयत नेक हो और आपका जज्बा बुलंद हो तो एक फ़र्द भी माशरे में बड़ी तब्दीली ला सकता है। और ये अजीम समाजी कारकुन कोई और नहीं है बल्कि अरशद महमूद राही साहब हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इससे पहले जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम 1991 से या 1992 से ये काम कर रहे हैं। उस वक्त जब हम तकरीबन पैदा नहीं हुए थे या हुए भी तो बहुत छोटे थे, तो ये आपकी उम्र भी उस वक्त इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं बहुत यंग एज में था, तकरीबन 15-16 साल की एज से शुरू किया है। और 15-16 साल की उम्र में आपको कहाँ से कोई इंस्पिरेशन होती है ना, किसी लड़के की हालत ज़ार को देखा, किसी बच्चे की हालत ज़ार को देखा, किस तरह से आपके अंदर एक ख्याल आया और उस ख्याल को आपने फिर हकीकत में बदला? जी, बहुत इंटरेस्टिंग जो है ना सवाल भी है और मेरी ज़िंदगी का भी है। मैंने जो खुद शुरू किया, 8वीं क्लास में मैं 3 दफ़ा फेल हुआ। अच्छा। सही। इसके बाद मैंने फिर 2 साल वेल्डिंग का काम सीखा। वेल्डिंग का मैं फुल कारीगर हूँ। अच्छा। उसके बाद जो मेरा पहला बुनियादी उस्ताद है ना, हमीदुल्लाह खान है, उसने मुझे तालीम की तरफ रागिब किया कि अरशद आओ, मैं तुम्हें 6 माह में मैट्रिक करवाता हूँ। अच्छा। तो वाले साहब थे, मैं उन्हें कहा जी मैं पंजाबी मैंने कहा मैं जी 6 महीने मैट्रिक कर सा। वो कहते हैं यार 3 साल ही तू मिडल कर नहीं सके, 6 महीने मैट्रिक किधर करते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है और जो है ना 6 माह में मैंने उन्हें मैट्रिक पास करके दिखाई। अच्छा। फिर FA किया है, उसके बाद वाटर एंड सैनिटेशन का डिप्लोमा किया है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट से। तो वहाँ से हमारी ज़िंदगी का जो है ना स्टार्ट शुरू हुआ है। तो उस वक्त हमने जो है ना वहाँ पे देखा है कि हमारे इलाके की क्या नीड है। तो 91, 92, 93 में ये जो ढोके होती थी ये बहुत ही पसमानदा होती थी। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि इन पसमानदा जगहों पे हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 20 ब्रिटिश स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 3 दिन गुजार के गए हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है लाहौर की यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने गुजारा है कि उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये कौन लोग हैं कि जिन्होंने छोटे पैमाने पे काम शुरू किया और अपने इलाके में बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया। तो उसमें हमारा स्किल पे काम रहा है, एनवायरनमेंट पे अब जो अभी ये चल रहा है रावलपिंडी में, तो इसकी बेस हमने बनाई थी। तो अभी जो बड़े इदारे हैं, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, सही, इसके शुरू के स्टार्ट में हमने किया। हमारा खुद जो है रिलीफ पे ज़्यादा काम था। जब नाला लेई में सैलाब आया था उस वक्त भी रिलीफ का काम किया था हमने। फिर जो मुजफ्फराबाद में ज़लज़ला आया तो उनके लिए भी रिलीफ लेके गए हम। तो उसके बाद डेरा गाजी खान में जो ज़लज़ला आया उसके लिए भी लेके गए हैं। अभी रिसेंटली जो चरसदा में आया है सैलाब, तो उसमें हम तकरीबन 10,000 ख़ानदानों के लिए सामान लेके गए। और ये मुझे एजाज़ हासिल है कि 1.25 मिनट लाइव न्यूज़ में PTV ने हमारा वो सारा प्रोग्राम चलाया। सही हो गया सर। ये आपने सक्सेसफुल स्टोरीज तो बताई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं जो यतीम बच्चे हैं उनको आप किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं? क्या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये बच्चे होते हैं, या फिर उनके लिए किस तरह उनकी मुश्किलात को कम किया जाता है? उसमें हम उनको डोर स्टेप पे वो करते हैं। हम मिडल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। यानी इदारों और जो है जो आर्फन बच्चे हैं उनके दरमियान। तो हमने उनके वज़ाइफ लगवाए थे तकरीबन 2003-04 से, जो उन्हें जो है ना एजुकेशन कंप्लीट करने तक मिले हैं। उसके बाद जो उनके कारोबार की नीड थी वो उन्हें मिले। और उसमें जो है ना बेवा औरतों के था हमारा स्किल प्रोग्राम था। तो उसमें हम एक प्रोग्राम था हमारा कि हम उनको जो है ना देहातों में एक बकरी देते थे। अच्छा। तो फिर उनके साथ हमारी कमिटमेंट होती थी कि जब ये बच्चे होंगे तो इस बकरी का एक बच्चा आपने हमें देना है। अच्छा। हर गांव में 10 हमने फर्स्ट टाइम दे दी और वो 6 मंथ के बाद तकरीबन हर गांव में 200 से 300 जो है ना वो उस पर दिए हैं हमने उन्हें दिए। तो उसके अलावा फिर ये जो हैं यतीम बच्चे हैं या जो आर्फन बेवा औरतें होती हैं,
तो इनको जो है ना एशिया खुर्दनोश की बहुत ज़्यादा बिल्कुल दिक्कत ऐसे ही। नीड होती है। तो वो हमने जब उसकी असेसमेंट किया तो हमारे इल्म में आया है कि ये जो है ना पाव चीनी, आधा पाव पत्ती और इस तरह से मंगवाते हैं। तो फिर हमने उनके लिए एक फूड प्रोग्राम शुरू किया है। तो हमने उनसे ये कहा है कि हम आपको पूरे 1 माह का राशन आपके जो है ना घर में पहुंचा देते हैं, और वो उसकी जो पेमेंट है आप हमें इंस्टॉलमेंट पे वो करें। तो उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ है कि एक तो वो जब औरतें छोटा मोटा काम करने जाती थी तो उन्हें ये लगता था कि अगर काम ना मिला तो बच्चों के लिए खाने का कहाँ से करें। तो वो हमारा बहुत अच्छा जो है ना रहा है। सही। सही। अच्छा अर्शद साहब, आपने एक 3 साल की बच्ची को भी अडॉप्ट किया था, उस हवाले से भी बताइएगा। वो स्टोरी क्या है? उसमें ये हमारी 2-3 बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं कि हमारे स्कूल का एक प्रोग्राम हो रहा था, तो रिजल्ट का किस प्रोग्राम साल की बात है यहाँ? ये भी 2004 की। 4 की बात है। अब तो माशाल्लाह जी, से अब तो वो बाहर है और 3 बच्चों की माँ है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें स्कूल का हमारा रिजल्ट का प्रोग्राम चल रहा था। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो मैंने देखा रोड पे ना खंबे के साथ एक बच्ची खड़ी रो रही थी। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्यों रो रही हो? कहते हैं जी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी मेरे बाप ने मुझे 3000 रुपये में गिरवी रख दी है। अच्छा। तो मुझे बहुत शौक लगा है। तो मैंने उससे पूछा अच्छा किस घर में हो? फिर मैंने अपने साथ लेडीज़ वर्कर को भेजा, मैंने कहा जाओ पता करके आओ। तो उसने पता किया तो बाकायदा वो ऐसी सिचुएशन थी। तो फिर बच्ची को हमने रोक लिया अपने पास, जो हमारे उस वक्त इलाके के नाज़म होते थे। अच्छा। तो उसके पास लेके गया हूँ। मैंने कहा ये तो सर ये सिचुएशन है, और मेरा तो दिल काट गया है कि 3 माह की बच्ची और 3 साल से उसके घर में काम कर रही थी। तो उस बच्ची ने बताया कि जब मुझे जो है ना मेरे बाप ने 3000, मेरा बाप बीमार था तो मेरी माँ थी, उसके इलाज के लिए 3000 रुपये उनसे लिया और मुझे गिरवी रखा। तो उस दौरान उसके बाप की भी डेथ होगी और माँ की भी डेथ होगी, दोनों की डेथ होगी, और वो पैसे कोई अदा नहीं कर पाया। तो फिर हमने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और जो नाज़िम थे उनको उसमें डाला, और फिर उस बच्ची को 3000 रुपये से हमने जो है ना दे के उसको आज़ाद करवाया। और उस वक्त जो है ना मेरा दिल कट भी गया और आंखों में आंसू भी आ गया कि जिस बंदे ने वो गिरवी रखी थी उसने बाकायदा तहरीर लिख के वो रखी हुई थी कि ये बच्ची जो है ना मैं 3000 के इवज़ गिरवी रख रहा हूँ, और उसमें जो है ना जब तक ये 3000 रुपया अदा नहीं होते ये मेरे घर में घरेलू काम करेगी मुलाजमा की तरह। और माशाल्लाह आज वो 3 साल बाहर की है। बच्ची। हाँ, वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जो है ना वागुज़ार कराया है। और जो है फिर हमारी रज़िया उस्मानी थी एक बुजुर्ग खातून ना रावलपिंडी की, तो उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है, और इस वक्त वो यूके में है, 3 बच्चों की माँ। वाओ। ग्रेट। अच्छा सर, इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी ज़ाहिर है। अगर एक है हमारी इसमें, मैंने वो एक रिजवान है हमारा, वो हमने खुद अडॉप्ट किया उस बच्चे को। तो वो मिडल फेल था, तो उसकी ये दोनों टांगें जुड़ी थी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है मजदूरों का, उसमें तकरीबन 1600 के करीब मजदूर लोगों के हमने इलाज करवाए हैं। उनके जो है ना मुख्तलिफ की टांगों के, बाजुओं के जो है ना। अर्शद साहब, एक स्टोरी तो हमने सुन ली, ये इंशाल्लाह फिर कभी सुनेंगे। थैंक यू सो मच। हो जाने का वक्त खत्म हुआ जाता है। ख़वातीन वज़ात, अर्शद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तमाम तर अपने जो किए हुए काम हैं उनके हवाले से आगाह कर रहे थे। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।